last 7 days series स्पेशली फॉर एसएससी जीडी। इन बच्चों के लिए है लास्ट 7 डे सीरीज। इसमें पहला टॉपिक है टाइम एंड वर्क का। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगर ये सीरीज़ में आप लोग रुचि दिखाते हो तो इसको कंटिन्यू करके 7 दिनों में आपके सारे चैप्टर्स कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कर दिए जाएंगे। पहला सवाल है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 120 days, ए एंड सी कैन डू इट इन 19 days, इन हाउ मेनी डेज ऑल द थ्री टुगेदर कैन डू द वर्क। ए और बी जो हैं वो 72 दिन में किसी काम को करते हैं, जबकि बी और सी जो हैं वो 120 दिनों में किसी काम को करते हैं। ए और सी जो हैं वो 90 दिनों में किसी काम को करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 72, 120, 90 का ले लेना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा 360। ठीक है, 360 आ गया। अब 72 बच्चे 360, 120 तिहाई 360, 90 चौकों 360। अब आपको सबको जोड़ देना है। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, देखिए ए 2 बार आया यहाँ पे, तो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा और सी 2 बार आएगा, तो ये 2 टाइम्स हो गया। 5, 3, 8, 4, 12, ये 12 हो गया, तो 2 छंग 12। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 6 आ गया। आपको क्या करना क्या है, इन हाउ मेनी डेज ऑल थ्री टुगेदर कैन डू द वर्क। ए बी सी की क्षमता कितनी हो गई, 6, और टोटल वर्क है आपका 360 और क्षमता है 6। क्षमता इंग्लिश में कहते हैं इफिशियंसी को, तो ये वैल्यू आ गई 60। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए कैन डू अ वर्क इन 6 days, ए कैन डू अ वर्क इन 6 days, बी कैन डू इन 9 days, हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो देखिए फिर से 9 और 6 का आपको एलसीएम लेना है, क्या आ जाएगा 18, 6 तिहाई 18, 9 दूना 18, ये आपको क्या मिल गया, इफिशियंसी मिल गई। अब कह रहा है हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, तो 18 बटे 3 + 2 यानी 5, ये वैल्यू कितना दे देगा, 3.6। 3.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी कंप्लीट द वर्क इन 30 days, A and B can complete the same work in 50 days. C alone can complete the work in how many days? तो A, B और C 30 दिन में काम करते हैं और A और B 50 दिन में काम करते हैं। इनका ले लीजिए एलसीएम, आ जाएगा 150। ठीक है, फिर उसके बाद 30 बच्चे और 50 तिहाई आ गया। ये आ गया आपका इफिशियंसी। कह रहा है सी कितने दिन में अकेले कर लेगा। ए बी सी मिल करके एक दिन में 5 काम करते हैं, इफिशियंसी ये बताता है। ए और बी मिल करके एक दिन में 3 काम करते हैं। तो देखिए ए और बी की वैल्यू आप पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी सी की इफिशियंसी आ जाएगी कितनी, 5 - 3 यानी 2 इफिशियंसी आ जाएगी। तो 150 काम है और 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा सी के द्वारा लिया गया समय, यानी 75। 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफ 20 वुमेन कैन ले अ रोड ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 10 days, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है MDH अपॉन W। मैन या वुमेन कोई भी जितने लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं और क्या वर्क है। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, इट इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2, ये मतलब हुआ कांस्टेंट का। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 20 वुमेन 100 काम कर रही है, कितने दिन में, 10 दिन में। अगर यहाँ पे आवर नहीं दे रखा हुआ है तो उसको छोड़ दीजिए, तो 100 काम कर रही। और यहाँ पे 10 वुमेन कितना दिन लेंगी, यानी D2 अपॉन 50 काम करने के लिए। तो देखो 50 दूना 2 धाम और 10 से 10 कट गया, तो 10 दिन लेंगी। आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में करता है। बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, ओके, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, 2 दिन तक ए और बी दोनों साथ काम करते हैं, फिर ए भाग जाता है। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो सबसे पहले तो आप काम निकाल लीजिए, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 36,
12 तिहाई 36, 18 दूना 36, ये आ गई इफिशियंसी। देखो एक दिन में ये दोनों मिल करके 5 काम करेंगे, यानी 5 इफिशियंसी आ गई। तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इफिशियंसी से काम करेंगे, 2 दिन काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा काम कि 2 दिन में ए और बी मिल करके कितना काम किए हैं, तो 10 काम किए हैं। टोटल काम है 36, 36 में से 10 घटा दीजिए तो बचेगा काम कितना, 26। और 26 काम को अब कौन करेगा, तो बी करेगा 2 की इफिशियंसी से, यानी 13 दिन लेंगे। कैसे आया, 26/2 यानी 13 दिन। चौथा ऑप्शन, इफ 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days, 6 men और 8 वुमेन जो है वो 10 दिन में किसी काम को करते हैं, 26 मैन 48 वुमेन उसी काम को करने के लिए 2 दिन लेते हैं। कितने दिन ले रहे हैं, 2 दिन ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 बचे 10, 5 अंक 30, 5 अट्ठे 40, 26 मैन 48 वुमेन। अब इसको एक तरफ करोगे, मैन एक तरफ करोगे तो ये आ जाएगा 4 मैन, और वुमेन एक तरफ करोगे तो आ जाएगा 8 वुमेन। यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो आया 2:1 का। कह रहा है कि 15 मैन। अब देखो टोटल वर्क तो पहले निकालो, तो ये जो वैल्यू है 2 और 1, ये किसी भी एक में रख दो। तो मैंने पहले वाले में रखा, तो 6 दूना 12 प्लस 8 एकनम 8 गुणे 10, ये आ गया आपका टोटल वर्क। कितना, तो देखो 12 और 8 20, यानी 200, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब कहना है इसको कि 15 मैन और 20 बॉय। अच्छा मैंने वुमेन लिख दिया है, तो बॉय कर लेना उसको, डब्लू को समझ लेना बॉय है। ठीक है, तो देखो 15 दूना 30, 15 दूना 30 प्लस एंड का मतलब होता है प्लस, 20 एकनम 20 यानी 20, तो टोटल मिला करके हो गए 200/50 यानी 4 दिन ये लेगा। देखो क्या होता है 200/50, दैट मीन्स इसको जब काटोगे तो ये आएगा 4 दिन। ठीक है, तो ये था सवाल आपका। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने वुमेन बोला था, यहाँ पे वुमेन की जगह बॉयज़ समझ लेना अपने आप। ठीक है, वुमेन से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अगला सवाल देखिएगा, इसमें वुमेन लिखा हुआ है, 6 मैन और 12 वुमेन। इसका क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बॉयज़ की जगह वुमेन लिखा हुआ है, तो देखिए 6 मैन और 12 वुमेन, और का मतलब क्या होता है, 6 आदमी उस काम को जो दिया गया है उसको जितने दिन में कर लेते हैं, उतने ही काम को करने के लिए 12 वुमेन लगती हैं, यानी ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो आता है 2 और 1 का। ठीक है, ये आ गया इफिशियंसी का रेशियो। अब किसी एक इक्वेशन को लीजिए, 6 मैन 20 दिन में काम कर रहे हैं, मतलब क्या है, यहाँ से आपका टोटल वर्क आ जाएगा 6 गुणे 2 गुणे 20, इसका मतलब हो गया 240। 240 टोटल वर्क हो गया। अब 8 मैन, अब देखिए 8 मैन एंड 16 वुमेन डू ट्वाइस, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ट्वाइस मतलब अब आपको 240 का 2 गुना भी करना है, इसका मतलब हो गया 480। और इस 480 काम को 8 मैन यानी 8 दूना 16, एंड लगा हुआ है तो यानी प्लस, 16 एकम 16, ये यानी 480/32। यदि आपको टेबल आती है 32 की तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 32 एकम 32, 32 बच्चे 160, सीधा सीधा कर सकते हो। अगर नहीं आती है तो 8 4 32, 8 6 48, ऐसे करके कर लेना। A does half as much work as B in 1/6 of the time। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम, यानी ये आपको रेशियो दे रखा हुआ है कि A जो है आधा समय लेता है काम को करने के लिए, उसी काम को B जो है वो 1/6 यानी 1/6 काम करता है। यानी A और B का जो रेशियो आएगा समय का, वो आएगा आपका कैसे, यहाँ से A/B इक्वल टू 2/6 यानी 1:3। ये क्या आया, टाइम का रेशियो आया। टाइम का रेशियो इफिशियंसी का उल्टा होता है, यानी ये 3 और 1 हो जाएगा, 3 और 1 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इफ टुगेदर दे टेक 10 डेज टू कंप्लीट द वर्क, अगर ये दोनों मिल जाए तो ये 4 यूनिट एक दिन में काम करेंगे, 10 दिन में 40 यूनिट काम कर लेंगे। हाउ मच टाइम बी टेक टू डू इट अलोन, बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में एक काम करता है, यानी इसकी इफिशियंसी 1 की है, तो टोटल ये 40 दिन में काम कर लेगा। इफ 72 मैन कैन बिल्ड अ वॉल 280 meter length in 21 days, how many men
could take 18 days to build a similar type of wall of length 100 मीटर। देखिए ये भी MDH के ऊपर सवाल होगा और ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है और ये भी बताना है कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं। सुमन कैन डू अ वर्क इन 3 days, सुमति कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट 150। अच्छा देखो यहाँ पे रुपीज़ 150 रुपीज़ उसको मिलते हैं। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ द सुमन। तो देखो सुमन किसी काम को 3 दिन में करती है तो सुमति जो है वो 2 दिन में ही कर लेती है उसी काम को, यानी ये तो टाइम आ गया। अब यहाँ से वर्क निकालिए, वर्क आ गया। अब इफिशियंसी निकालिए, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ये आ गया इफिशियंसी। इफिशियंसी आ गई तो जो शेयर होता है वो इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ जाता है। टोटल रुपए हैं 150, जबकि इफिशियंसी इनकी टोटल है 5, 3 + 2 5, यानी 150/5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। आपसे बोला है सुमन का शेयर बताओ, सुमन की इफिशियंसी कितनी है 2, तो 30 का गुणा 2 से कर दो तो ये हो जाएगा 60। आपका राइट आंसर हो जाएगा 60। अगर आपसे सुमति का पूछता तो 3 से गुणा कर देते और 30 × 3 यानी 90, ये 90 हो जाता। A certain number of men can complete a job in 30 days. If there were 5 men more, it could be completed in 10 days less. तो देखिए यहाँ पे थ्योरी क्या है, एक सर्टेन नंबर ऑफ मैन है, एक्स मैन है, 30 दिन में काम करते हैं। तो अगर 5 मैन और आ जाएं यानी x + 5 आ जाएं तो 10 दिन कम लगते हैं, यानी पहले 30 दिन लग रहे थे, अब 10 दिन कम यानी 20 ही दिन लगेंगे। तो यहाँ से 30x, यहाँ पे आ गया 20x + 100, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 10x, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, क्योंकि x की वैल्यू 10 रखोगे तभी वो 100 बनेगा, LHS RHS बराबर हो जाएगा। तो आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद। ये SSC GD की सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि 7 डेज सीरीज़ है। इसमें आपके कंप्लीट चैप्टर्स करवाए जाएंगे जितने हो पाएंगे। अगर ये कंटिन्यू रखना है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा।